हेलो एंड वेलकम टू निकोबार टाइम्स। अभी हम कैम्बल बे के 30 किलोमीटर के एक सी शोर में खड़े हैं। आप देख सकते हैं, अगर हमारे कैमरामैन पैन करेंगे तो ये कितना ब्यूटीफुल एक सी शोर है। और ये सी शोर कई किलोमीटर स्ट्रेच करता है दोनों साइड, और ये काफ़ी खूबसूरत एक जगह है। पर वहीं आप मेरे पीछे देख सकेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ है, बॉटल्स पड़े हुए हैं, फुटवेयर्स पड़े हुए हैं और कई तरह के दूसरे प्लास्टिक वेस्ट पड़े हुए हैं। कई फिशिंग गेयर्स पड़े हुए हैं और नेट्स पड़े हुए हैं। ये सब जो फिशिंग गेयर, नेट्स और जितना ये प्लास्टिक वेस्ट है, यहाँ के लोग गो का किया हुआ पोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये सारे वेस्ट जो है फॉरेन कंट्रीज़ से यहाँ पे समुंदर के थ्रू जो है फ्लोट करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे किनारे में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम कई सालों से इस पर्टिकुलर सी शोर का है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है हमेशा एक्यूमुलेट हो जाता है और ये हमारे फॉरेन कंट्रीज से आते हैं। यहाँ जो क्रिएट किया गया है प्लास्टिक वेस्ट नहीं है। और ये इशू मैंने पहले भी निकोबार टाइम्स में एक टेक्स्ट स्टोरी के थ्रू रेस किया था और तब इसको इतना अटेंशन नहीं मिला था, इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो स्टोरी करूं और आपको दिखाऊं कि ये प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम कितना ग्रेव है। अगर मैं बोलूँगा मिस्टर शिव को कि हमारे साथ आए, हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो भी प्लास्टिक वेस्ट देखोगे वो सारे कोई ना कोई फॉरेन कंपनी से हो गया। आपने इंडिया में इनको कभी देखा नहीं होगा। आप ये बॉटल देखिए, ये बॉटल किसी लग रहा है किसी ड्रिंक का है और इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सैम्प निथिम कंपनी लिमिटेड। और इसमें कंट्री हमें नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से कंट्री का है। और ये रीसेंट प्लास्टिक वेस्ट है। आप देख सकते हैं ये 15/9/2021 को एक्सपायर हो रहा है, यानी कि और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 15/9/2020। तो 2020 में ही मैन्युफैक्चर किया गया है किसी कंट्री में और ये फ़्लो करके ग्रेट निकोबार के शोर्स में आ गया। इसको किसी ने पी के इसको जो है समुंदर में फेंक दिया, या जो डंप करते हैं लोग समुंदर में कचरा, उसके थ्रू यहाँ पे आ जाता है। अब मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक फ़िशिंग गैस का वो है जो फ्लोटर्स होते हैं, फ्लोटर्स है। ये इस तरह के कई सारे फ्लोटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए स्लिपर्स है, ये सब भी यहाँ का नहीं है, ये सब भी फॉरेन कंट्रीज से जो है फ़्लो होके आता है। और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा देखिए सारे फुटवेयर्स, काफ़ी ज़्यादा फुटवेयर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग सिंगल पेयर। ये सब फॉरेन कंट्रीज से आते हैं। ये लाइटर्स है जो ख़त्म हो गए, जिनका फ्लूइड, उनको फेंक दिया जाता है, वो भी यहाँ पे आ जाता है। और ये सब बॉटल्स आप देखिए, ये सब इंडियन ब्रांड्स नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको इंडियन ब्रांड नहीं मिलेगा। ये सब जो है फॉरेन कंट्रीज से फ़्लो होके यहाँ पे आता है और आने के बाद यहाँ पे जो है मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है। अभी ये पर्टिकुलर जो एक बॉटल है, इसका जो है मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है हम देखते हैं। इसका मैन्युफैक्चर हुआ है सिंगापुर में। ये सिंगापुर का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। अब जानते हैं सिंगापुर जस्ट राउंड द कॉर्नर है, ये ग्रेट निकोबार मलाक्का स्ट्रेट के बहुत पास है। तो ये सब जो है यहाँ पे फ़्लो होके आ जाता है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट, किस तरह का प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट होता है। ये देखिए एक पानी का बॉटल है। इस तरह का पानी का बॉटल आपने कभी इंडिया में देखा नहीं होगा। ये सब जो है फॉरेन कंट्री से आता है, उसमें कई बालू वगैरह लग गया है और इसमें भी कंट्री हमें नहीं पता चल रहा है, कोई दूसरे लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है और इसका नाम है पीपी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना, इस तरह के ड्रिंकिंग वाटर्स के बॉटल आप देखिए, इस तरह के बॉटल्स यहाँ पे आ जाते हैं फ़्लो होके। और बाकी भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से, मतलब ये देखिए, ये शायद ये आप देखेंगे इधर में काफ़ी सारे जली के वो हैं। ये सब जली के वो खा के फेंक देते हैं, मतलब जली के पैकेट जो आते हैं वो खा के वो वहाँ फेंक देते हैं और ये हमारे कंट्री में आ जाता है। ये एक कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हमें लग रहा है। इसमें लिखा डिस्नी प्रिंसेस एस्क्यूलिन स्नो वाइट शैम्पू एंड कंडीशनर। और ये जो है इसका मैन्युफैक्चर हुआ है इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया से यहाँ बह के आया है, इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। और कुछ हमें फेमिलियर ब्रांड्स भी दिखते हैं, लेकिन वो सारे फेमिलियर ब्रांड्स जो हैं वो भी मतलब फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कहीं एक सनसिल्क का शैम्पू का बॉटल देखा जो कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड नहीं था, वो फॉरेन कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ था। और फ्लोटर्स में आपको बोल रहा था कि परफेक्टली जो है एक मतलब परफेक्टली ऑल राइट फ्लोटर है, जो मतलब नेट्स वगैरह को फ्लोट करने के लिए लगाया जाता है।
ये भी यहाँ पे इसी तरह मतलब बह के आता है। आप वो देख सकते हो थर्मोकॉल वगैरह, काफ़ी ज़्यादा थर्मोकॉल वगैरह है जो यहाँ पे बह के आता है। और क्या होता है यहाँ पे जब ये प्लास्टिक वेस्ट बह के आते हैं तो ये यहीं पे जो है मतलब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जब वेव्स वगैरह आते हैं, कुछ प्लास्टिक वेस्ट फ्लो हो जाता है, फिर वापस यहीं पे आता है, और कुछ प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर जो है फिर जो है सैंड एक्यूमुलेट हो जाता है और ये इसी के नीचे दब जाते हैं। तो इसी तरह करके यहाँ पे यहाँ जो 30 किलोमीटर शोर है इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्लास्टिक वेस्ट काफ़ी सालों से एक्यूमुलेट हो गया है। वहाँ छोड़ के आप यहाँ भी देखेंगे तो आपको सिर्फ बॉटल्स ही बॉटल्स दिखाई देंगे, और ये सारे फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड है। और यहाँ पे जो इसके थ्रू बह के आता है, यहाँ के लोगों ने इनको नहीं डाला है, और यहाँ पे जो है इसी तरह से मतलब हमारे शोर्स जो है फॉरेन प्लास्टिक से जो है पोल्यूट होते रहते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेव बात है, कंसर्निंग बात है कि जो भी फॉरेन वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है हमारे ग्रेट निकोबार के शोर्स में, और ये आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम देगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट आगे के सालों में भी यहाँ पे आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। और अगर हमारे पड़ोस के कंट्रीज़ ने ये प्लास्टिक वेस्ट को जो है ओशन में थ्रो करना नहीं छोड़ा तो ग्रेट निकोबार एक डंपिंग यार्ड बन जाएगा उनका प्लास्टिक वेस्ट का, क्योंकि काफ़ी शायद विंड का डायरेक्शन ऐसा हो या किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से या नेचुरल कंडीशन की वजह से ये प्लास्टिक वेस्ट सीधा ग्रेट निकोबार की तरफ आता है। और आप जानते हैं ग्रेट निकोबार में टर्टल नेस्टिंग साइट्स है और काफ़ी साइट्स है। हालांकि टर्टल नेस्टिंग साइट्स में इतना प्लास्टिक वेस्ट नहीं देखा जाता, ये पर्टिकुलर शोर ऐसा है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ देखा जाता है। और अगर विंड का डायरेक्शन चेंज हुआ कुछ हुआ तो ये वो टर्टल नेस्टिंग साइट्स में पहुँच सकते हैं और उन टर्टल्स को भी हार्म पहुँचा सकते हैं। ये यहाँ के लोकल जो एनिमल्स हैं और लोकल यहाँ पे जो पास में यहाँ के शोर्स के जो मरीन लाइफ है उनको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में ये जो है प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे हमेशा देखा जाता है। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं फिर से एक बार आपको दिखाए, ये देखिए आपको फिर दिखाते हैं इस तरह। ये देखिए मिनरल वाटर के बाद इसका नाम है स्टार क्रिस्टल, और इस बॉटल में लिखा क्या देखिए, कंट्री क्लीन सिटीज़न हेल्दी एंड, और ये मैन्युफैक्चर्ड है मलेशिया में। तो कंट्री क्लीन सिटीज़न हेल्दी, लेकिन क्या हम ये मलेशिया वाले जो है अपने कंट्री को क्लीन रख के दूसरे कंट्री को पोल्यूट कर रहे हैं इस प्लास्टिक वेस्ट को जो है समुद्र में डाल के। इस तरह के प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे आपको सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट ही दिखेगा पूरे शोर में, और शोर का ब्यूटी को भी बर्बाद करता है। आने वाले टाइम में जो है ग्रेट निकोबार एक काफ़ी बड़ा टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, खुद का वेस्ट भी जनरेट करेगा, लेकिन हम अपने वेस्ट को रेस्पॉन्सिबली जो है डिस्पोज ऑफ करेंगे। लेकिन इन फॉरेन प्लास्टिक वेस्ट का क्या, जो हमारे जो है शोर्स को पोल्यूट करता है, और इसके संदर्भ में गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। काफ़ी सालों से मैं बचपन से देखता है, यहीं पर मैं पैदा हुआ हूँ और बड़ा भी हुआ हूँ ग्रेट निकोबार में, और स्पेशली गांधीनगर में ही मैं रहा हूँ। तो बचपन में हमको यहाँ पे खिलौना मिलता, स्पाइडरमैन एंड ऑल दोस थिंग्स, जो हमने कभी देखा नहीं था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम उस तरह के टीवी चैनल्स थे नहीं, और सिर्फ बेसिक टीवी चैनल्स हम देख के बड़े हुए, तो वो क्या था हमको नहीं पता। लेकिन हमको बचपन से स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन के टाइप के टॉयज़ हमको जो है समुंदर से मिलते थे, और हम उनको पाकर बहुत खुश होते थे। तो क्योंकि हमको वो पता नहीं था कि प्लास्टिक वेस्ट जो है आगे जाके इतना प्रॉब्लम देगा, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। समुंदर से काफ़ी लोगों को कई सारा सामान भी यहाँ पे मिलता है, कई लोगों को जो है कैमरास मिल चुका है जो कि पूरा वाटर टाइट पैक्ड था, और वो पूरी तरह फंक्शनली मतलब काम करता था। उस तरह के कैमरास भी यहाँ पे मिल चुके हैं, और काफ़ी चीज़ जो है समुंदर से मिलता है। पर ये प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत ही मतलब कंसर्निंग थिंग है, और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। हो सके तो इस प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ से उठा के एक तरह से रिसाइकिल करने का, या तो इसको पैक करके इसको किसी और जगह भेजने का जहाँ पे रिसाइकिल हो सके। आप यहाँ पे रिसाइकलिंग फैसिलिटी बना के कुछ लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट देने का भी लोग सोच सकते हैं, पर जो है इसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम है। ये जो आप ये बालू का जो आप टीला देख रहे हैं यहाँ पे, इस बालू के टीले के नीचे कई मतलब प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे दबे हुए, कई टन प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे दबे होंगे, और जिसके ऊपर जो है बालू एक्यूमुलेट हो गया और उसके ऊपर ये प्लांट्स वगैरह आ गए। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमेशा प्लास्टिक वेस्ट आता है। और आपको पता होगा क्योंकि जो वेव्स का डायरेक्शन इस जो शोर की तरफ रहता है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट वापस नहीं आता है। ये प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है,
सीधे मतलब हमारे ही शोर्स की तरफ आ जाता है और यहाँ से वापस फ्लो करके नहीं जाता, जाता भी है तो यहीं पे आ जाता है। ये देखिए एक फेमिलियर ब्रांड मैं आपको दिखाता हूँ, ये निविया मेन का बोलते हैं इसको फ्रेश पावर, ये डिओड्रेंट स्प्रे है और यहाँ पे शायद अरेबिक में, हाँ यहाँ पे अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है, ये इंडियन मैन्युफैक्चर्ड नहीं है और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन ये जर्मनी में मैन्युफैक्चर्ड है और शायद ये एक्सपोर्ट हुआ है किसी अरब कंट्री में और वहाँ से यहाँ पे जो है आ गया है। तो ये देखिए जर्मनी का मैन्युफैक्चर्ड है, यहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है। तो ये निविया मेन एक बहुत ही फेमिलियर ब्रांड है जो इंडिया में मिलता है लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। तो इसी तरह और भी ये देखिए थर्मोकोल के छोटे छोटे पीसेस, इस तरह के थर्मोकोल के पीसेस कोई काम नहीं आएंगे, बहुत ही वेस्ट है और ये मतलब हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को जो है रिसाइकिल करना सबसे बेस्ट है। अगर इसको रिसाइकिल किया जा सकता है या तो इसको सेफली डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। ये देखिए आप एक इसको, ये शायद हार्पिक के टाइप का बॉटल है, किसी तरह का टॉयलेट क्लीनर है, इसमें कोई लेबल नहीं है लेकिन ये पक्का इंडियन मैन्युफैक्चर्ड नहीं है क्योंकि पानी में बह के आया है। और कुछ तरह के ड्रिंक्स के बॉटल आप यहाँ देखते हैं, कुछ ब्लैक करंट का ये ड्रिंक है और ये देख सकते हैं कितना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से मतलब जो बॉटल्स हैं वहाँ के काफ़ी ज़्यादा इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर्ड है और इसी तरह की कई चीज़ें आते हैं। देखिए लाइट बल्ब भी यहाँ पे बह के आ जाते हैं, ये भी इंडियन नहीं है, ये भी वहाँ पानी में ही बह के आए हैं। आप इसका कंडीशन देख के बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये वो है मतलब। और इसका जो होल्डर है ये भी टिपिकल इंडियन टाइप होल्डर नहीं है, इस तरह के होल्डर्स इस तरह के बल्ब में नहीं आते थे इंडिया में। और इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे खाली आपको यहाँ पे फॉरेन प्लास्टिक वेस्ट दिखेगा, तो ये एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है और इससे उभरने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ सोचना चाहिए क्योंकि ये हमारे यहाँ के लोकल जो फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है इसको भी हार्म करेगा। एंड देन यहाँ पे ये देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, जब ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा तो ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देंगे और इनको कितना भी आप क्लीन करो ये नेक्स्ट लॉट में जब आएगा तो ये फिर वापस जो है और प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आते रहेगा तो इसको हमको क्लीन करते रहना पड़ेगा और हमें जो है इस मैटर को अपने फॉरेन कंट्रीज से भी टेकअप करना पड़ेगा कि उनके वहाँ के काफ़ी प्लास्टिक वेस्ट जो यहाँ पे आते हैं। अभी हमने मलेशिया का देख लिया, इंडोनेशिया का देख लिया, सिंगापुर का प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे देख लिया। तो हमारे जितने भी यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ है जो साउथ एशिया में है उन सब के प्लास्टिक वेस्ट जो है यहाँ पे आके हमारे ग्रेट निकोबार के शोर्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनको उन कंट्रीज़ के साथ भी टेकअप करना पड़ेगा कि उनका प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारे यहाँ आ रहा है। ये देखिए और एक वाटर बॉटल है, इस पर आइकन लिखा हुआ है IKON एंड इसमें कुछ दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ 083 जो है शायद कंट्री कोड है पर मुझे नहीं पता है किस कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड है। एंड ये सब रीसेंट प्लास्टिक वेस्ट है। अगर आप देखेंगे इनका मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2020 और समथिंग। 2020 में जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो कंज्यूम भी हो गया एंड देन इट लैंड्स अपॉन शोर्स ऑफ ग्रेट निकोबार, जो कि एक बहुत ही कंसर्निंग बात है। तो इस तरह के चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा और किस तरह से इसको रिसाइकल किया जाएगा और किस तरह से इसको यहाँ पे आने से रोका जाएगा और किस तरह से जो है हमारे पड़ोसी के जो पड़ोसी कंट्रीज़ है उनको भी बताया जाएगा कि उनके प्लास्टिक वेस्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो वो रिड्यूस करें अपने प्लास्टिक वेस्ट को समुद्र में थ्रो करना। और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेव कंसर्न है तो इस पे सबको ध्यान देना चाहिए और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस न्यूज़ को सभी लोगों तक पहुँचाएं ताकि अवेयरनेस फैल सके। ग्रेट निकोबार में लोग काफ़ी कम पोल्यूट करते हैं, ये समुद्र हम पोल्यूट नहीं करते, हम अपना प्लास्टिक वेस्ट जो है समुद्र में नहीं फेंकते हैं। तो हमारे पड़ोसी जो कंट्रीज़ है, जो नियर बाई कंट्रीज़ है इंडिया के, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो हमारे शोर्स को पोल्यूट कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए और हमें भी एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि इस प्लास्टिक वेस्ट को हम किस तरह से हैंडल कर सकें। थैंक यू।